बरसों पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे के किनारे बसे गांव राजपुर में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था, जो पैसे से बढ़ा था। पर उसके जीवन में साधारण कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर कोई भी कांप उठे। रमेश की पत्नी का 8 साल पहले ही अजीब हादसे में निधन हो गया था। गांव के लोग कहते थे कि वह खुद जलकर मर गई, लेकिन रमेश हमेशा कहता है कि उसने अपनी आंखों से कुछ और देखा था, कुछ ऐसा जिसे वे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। अपनी 10 साल की बेटी पायल के साथ रमेश ने जैसे तैसे जिंदगी गुजारी, पर रात के अंधेरे में उसके घर की दीवारों पर अक्सर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आती, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। एक दिन जब रमेश देर रात तक किसी ग्राहक का पलंग बना रहा था, तभी उसने देखा कि पुरानी अलमारी अपने आप खुली और अंदर से वह काली साड़ी बाहर गिरी, जो साड़ी उसकी पत्नी की मौत के दिन उसे पहनी थी। रमेश के हाथ कांप उठे थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि क्या वह अब इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन वह उसी जंगल में गया जहां उसकी पत्नी की अधजली लाश मिली थी। वहां उसे जले हुए पेड़ की जड़ में कुछ लोहे के टुकड़े मिले, जिन पर किसी तांत्रिक चिन्ह जैसे निशान बने थे। तभी अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, जिस सच्चाई को तू खोज रहा है वह तेरे ही घर में छिपी है। यह कहकर वह साधु जंगल में गायब हो गया। रमेश बेचैन होकर घर लौटा, और जब उसने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि पायल जमीन पर बैठी वही निशान मिट्टी से बना रही थी जो जंगल में उसे दिखा था। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। पायल, ये सब क्या है? बेटी ने धीमे स्वर में कहा। पापा, मम्मी रोज मुझसे बातें करती है। वो कहती है कि उन्होंने खुद को नहीं मारा। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत गांव के पुराने रजिस्टर से उस रात की पुलिस रिपोर्ट निकलवाई और पाया कि रिपोर्ट में उस रात का समय गलत दर्ज था। उसकी पत्नी की मौत तब दर्ज की गई जब रमेश खुद पुलिस चौकी में मौजूद था, यानी किसी ने सबूत छुपाए थे। उसने थाने जाकर पुरानी फाइलें खोली और पता चला कि उस साल गांव में एक तांत्रिक बाबा आया था, जिसने कई औरतों को आत्ममृत्यु का झांसा देकर उनकी बलि दी। रमेश का दिल कांप गया। क्या उसकी पत्नी भी उसमें से एक थी? उसी रात रमेश ने बेटी को सुलाया और अकेले घर के पिछवाड़े वाले कमरे में गया जहां उसने वो साड़ी रखी थी। जैसे ही उसने साड़ी उठाई, नीचे एक चिट्ठी गिरी। अगर ये चिट्ठी तुझे मिले तो समझ लेना, मैंने खुद को नहीं मारा, किसी अपने ने मुझे मारा है। उस चिट्ठी के नीचे एक नाम लिखा था, गोपाल। और गोपाल रमेश का सगा छोटा भाई था। अगले ही पल रमेश के दिमाग में बिजली सी को थी। उसकी पत्नी की मौत वाले दिन ही गोपाल ही उस गांव से बाहर ले गया था। रमेश उसी रात गोपाल के घर पहुंचा। देखा वह शराब के नशे में सो रहा था। रमेश ने जब उसे झकझोर कर उठाया तो गोपाल की आंखों में डर तैर गया। भाई, मैं मजबूर था। उस तांत्रिक ने कहा था कि अगर मैंने बलि नहीं दी तो मेरी जान जाएगी। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चुपचाप अपनी पत्नी की तस्वीर सामने रखी और बोला, जिसकी जान बचाने के लिए तूने पाप किया, अब उसी के हाथों तेरा अंत होगा। तभी पायल वहां पहुंच गई। उसके हाथ में वही तांत्रिक निशान था और अचानक हवा ठंडी पड़ गई। दीपक बुझ गए। गोपाल की चीख पूरे गांव में गूंज उठी और अगले ही सुबह जब लोग पहुंचे तो रमेश का घर खाली था। बस दीवार पर एक ही बात खून से लिखी थी, सच्चाई कभी नहीं मरती। उस दिन के बाद से
रमेश और पायल का कोई पता नहीं चला। कुछ कहते हैं कि रमेश अपनी पत्नी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उस तांत्रिक के शाप को तोड़ निकला था। कुछ कहते हैं कि वह खुद उस रहस्य का हिस्सा बन गया। पर जब भी राजपुर गांव में रात को कोई हल्की हथौड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, लोग कहते हैं रमेश से कोई अधूरी आत्मा के लिए घर बना रहा है।